मैंने बहुत सारे लोगों को देखा है, वो लोग पहली 2 लेयर्स तो बहुत इजीली सॉल्व कर लेते हैं, मगर लास्ट लेयर में उनको बहुत दिक्कत होती है। पर अगर आप लोग मेरी वीडियो पूरी लास्ट तक देख लोगे तो आप लोगों को ये बहुत ही ईजी लगेगा। तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहली 2 लेयर सॉल्व करने के बाद हमारा जो स्टेप होता है वो है येलो क्रॉस बनाना, और उनके भी 3 केसेस होती है। एक होता है डॉट केस, एक होता है एल शेप, और एक होता है ये लाइन शेप। तो मैं एक एक करके सभी केस को डिस्क्राइब करता हूँ। तो लाइन केस में हमें लाइन को ऐसा रखना पड़ेगा, फिर हमें एक एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा, और वो एल्गोरिदम आप लोगों को आता है। कैसे? देखो, पहले हम एफ करेंगे, ऊपर एल्गोरिदम चल भी रहा होगा, एफ, फिर सेक्सी मूव आर यू आर प्राइम यू प्राइम, फिर एफ प्राइम, और देख सकते हैं आप लोग हमारा क्रॉस कंप्लीट हो गया। ये तो कॉर्नर को आप लोग इग्नोर करो, पर ये क्रॉस कंप्लीट है हमारा। और देखो, इसको भी हम लाइन केस ही बोलेंगे। यहाँ पे एक कॉर्नर ओरिएंटेड है, पर इसको लाइन केस ही बोलेंगे। फिर लाइन को ऐसे हॉरिजॉन्टली रखना पड़ेगा, फिर एफ, सेक्सी मूव आर यू आर प्राइम यू प्राइम, फिर एफ प्राइम। देख सकते हैं हमारा क्रॉस कंप्लीट है। तो अगला केस होने वाला है हमारा एल शेप। अगर ये एल दिखा आप लोगों को तो इसको ऐसे लाना पड़ेगा, कुछ इस तरीके से। फिर वही एल्गोरिदम, एफ, सेक्सी मूव आर यू आर प्राइम यू प्राइम, एफ प्राइम। और देख सकते हैं आप लोग ये लाइन केस में कन्वर्ट हो गया है। तो हम क्या करेंगे, इस लाइन को ऐसे रखेंगे हॉरिजॉन्टली, और फिर से वही एल्गोरिदम लगाएंगे, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम, फिर एफ प्राइम। और देख सकते हैं आप लोग हमारा क्रॉस कंप्लीट है। और फिर हमारा आखिरी केस है जो है डॉट केस। तो इसको हम किसी भी तरीके से होल्ड कर सकते हैं, ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं, ऐसे भी होल्ड कर सकते हैं। फिर सेम एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम, एफ प्राइम। देखो, ये एल केस में कन्वर्ट हो गया। इसको भी सेम, एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम। देखो, अब ये लाइन केस में कन्वर्ट हो गया, तो लाइन को हॉरिजॉन्टली रखेंगे, फिर एफ आर यू आर प्राइम यू प्राइम, फिर एफ प्राइम। देखो, हमारा क्रॉस बन गया है। अगर आप लोगों को कुछ ऐसा केस चाहिए जहाँ पे ना डॉट बन रहा है, ना एल बन रहा है, ना लाइन बन रहा है, तो वो केस आ ही नहीं सकता। वो क्या है, आप लोगों को गलती से ये एज पीस फ्लिप्ड हो गया होगा। तो सिंपली क्या करना है आप लोगों को, इस एज को बाहर निकलना है और इसको फ्लिप कर देना है। क्रॉस सॉल्व करने के बाद हम एजेस को ठीक करते हैं। जैसे कि आप लोग देख सकते हैं, ये ब्लू पहले से ही मैच है, ये रेड भी पहले से ही मैच्ड है। तो यहाँ पर भी 2 केसेस आती है हमारा। एक केस है कुछ इस किस्म का कि दोनों आसपास वाले सेम हो, मतलब दोनों आसपास वाले सॉल्व हो। तो उसको हम कैसे होल्डिंग पोजीशन रखेंगे, एक को बैक में रखेंगे, एक को राइट में रखेंगे, फिर एक एल्गोरिदम लगाएंगे। तो इसको आप लोग एल्गोरिदम की तरह मत लो, इसको आप लोग इंट्यूटिवली समझ लो। देखो, मैं इस पेयर को क्या कर रहा हूँ, इसको बाहर निकल रहा हूँ ऐसे। देखो, फिर इस पेयर को थोड़ा सा आगे की तरफ ले जा रहा हूँ। देखो, फिर यहाँ से डायरेक्ट हम इधर इंसर्ट करेंगे। कैसे? इसको ऊपर करेंगे और इसको 2 दफ़ा ऐसे घुमा देंगे, फिर इसको नीचे कर देंगे। देखो, और हम यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग कि यहाँ पे हमारा जो एच पीस है वो भी सही पोजीशन पे लग चुका है। देखो, और अगला केस है, दोनों एच पीस हमारा आमने सामने सॉल्व होगा। तो वहाँ पे क्या करेंगे, एक को बैक में रखेंगे, एक को फ्रंट में रखेंगे, फिर वही एल्गोरिदम लगाएंगे। देखो, हम इस पेयर को पहले इधर लाएंगे, तो उसके लिए क्या करेंगे, बाहर आ गया, फिर इसको थोड़ा दूर ले जाएंगे, फिर यहाँ से इसको डायरेक्ट इंसर्ट करेंगे। देखो, ये हो गया। और हमारा जो पहला केस था उसमें कन्वर्ट हो गया। तो वहाँ पे क्या करेंगे हम लोग, एक को बैक में रखेंगे, एक को राइट में रखेंगे, फिर वही सेम एल्गोरिदम लगाएंगे। और देख सकते हैं आप लोग यहाँ पे सारे एजेस हमारा सॉल्व हो गया है। एजेस को ठीक करने के बाद हम कॉर्नर को उसकी सही पोजीशन पे लाएंगे। जैसे कि देखो, यहाँ पे ब्लू रेड है, तो यहाँ पे ब्लू रेड और येलो होना चाहिए, पर यहाँ पे क्या है, ग्रीन ऑरेंज है। तो ये सही नहीं है। तो उसके लिए हमें पहले एक सही कॉर्नर ढूंढना पड़ेगा कि अगर कोई सही कॉर्नर है। तो ये भी नहीं है, ये भी नहीं है। यहाँ पे देख सकते हैं आप लोग, ये ग्रीन रेड और येलो है, तो ये सही पोजीशन पे लगा है। तो हमारा होल्डिंग पोजीशन ऐसा रहेगा। फिर एक एल्गोरिदम लगाना पड़ेगा। इस एल्गोरिदम को भी आप लोग
इंट्यूटिवली समझ सकते हो। मैं इस पेयर को इधर ले आ रहा हूँ, देखो कुछ इस तरीके से ला दिया। फिर यहाँ पर भी सेम करेंगे, इस पेयर को इधर लाएंगे। अब इसको सॉल्व करेंगे और यहाँ पे इसको भी सॉल्व कर देंगे, देखो। फिर हमारा एज सही कर देंगे और अभी देखेंगे हम लोग कि ठीक पोजीशन पे आया है कि नहीं। देखो यहाँ पर भी ठीक पोजीशन में नहीं लगा, इसका मतलब है हमें एक और बार एल्गोरिथम को लगाना पड़ेगा। देखो इसको हम पहले इधर ले आ रहे हैं और इसको भी हम बैक में ला रहे हैं, फिर इसको सॉल्व कर रहे हैं हम लोग और इसको भी सॉल्व कर दे रहे हैं। फिर एच को सही कर देंगे। अब देखो आप लोग, ये कॉर्नर भी सही लग गया, ये भी सही लग गया और ये भी सही लग गया और ये भी, और ये दो कॉर्नर तो सही में तरह से भी लग गया है। और हमारा नेक्स्ट स्टेप और जो कि आखिरी स्टेप होने वाला है, वो हम क्या करेंगे, वो हम कॉर्नर को सही तरह से लगाएंगे। वो कैसे करेंगे, तो जिस कॉर्नर को सही तरह से लगाना है उसको राइट में रखेंगे। जैसे कि इस कॉर्नर को अभी ठीक तरह से लगना है तो इसको हम राइट में रखेंगे। फिर एक एल्गोरिथम लगाएंगे, आर प्राइम डी प्राइम आर डी प्राइम, आर प्राइम डी प्राइम आर डी प्राइम। देखो ये कॉर्नर सही पोजीशन पे आ चुका है, मतलब सही तरह से भी लग गया है। तो अब हम क्या करेंगे, इसी जगह पे दूसरा कॉर्नर ले आएंगे। देखो ये तो ठीक है पहले से, तो इसको हम नहीं लेंगे, इसको ले आएंगे। फिर वही सेम एल्गोरिथम लगाना पड़ेगा, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी, आर प्राइम डी प्राइम आर डी। और देख सकते हैं आप लोग, हमारा क्यूब जो है वो पूरी तरीके से सॉल्व हो चुका है।